आज इस सरपंची को झोली में लेते हुए मेरे मन में खुशी नहीं है। मेरे मन में खुशी उस दिन होगी कि आने वाले 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं इन युवाओं को मोटिवेट करके डाणा खुर्द के जैसे 21 गांव को ऐसा बना पाऊं। मेरे को लोग कहते थे कि भाई आप इतना जोर लगा रहे हो, इतना सारे युवा इकट्ठे हो रहे हो, गांव शहर नहीं बन सकते। आज आपके माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से जितनी ये पब्लिक खड़ी है, और मैं शहर के सभी लोगों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा, एक बार डाणा खुर्द आके देख लें कि आपका शहर सुंदर है या हमारा गांव सुंदर है। हमारी हांसी हल्के के अंदर जितनी भी 60 से 65 पंचायतें आती हैं, जो भी गांव सरपंच चुन के आएंगे और जो प्रतिनिधि उनके आपस में जो चुनाव लड़े हैं, जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो जिला पार्षद हैं, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उन सबको एक मंच पे डाणा खुर्द के अंदर हम बुलाएंगे मोटिवेशन देने के लिए। नमस्कार, एक बात पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त डाणा खुर्द में हूं और कुछ दिन पहले ही आपने देखा था डाणा खुर्द में बैठी पंचायत बनी, यानी कि सर्वसम्मति से पंचायत गठित की गई है। सरपंच सर्वसम्मति से, पंच सर्वसम्मति से, और आज उनका सम्मान करने के लिए 7 बार झांसी विधानसभा का एक प्रमुख क्षेत्र है, एक बेल्ट है, उनके जो लोग हैं, उनके प्रधान हैं, वहाँ के गाँव के लोग हैं, वो इस पूरी पंचायत का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं और उस पंचायत का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। और निसंदेह जब वो सम्मान के लिए आ रहे हैं तो उनका भी सम्मान गांव की तरफ से किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ में उनको लाया गया है। 7 बास के प्रधान हैं और निशांत मलिक जो शहीद हुए थे पीछे, उनके पिता भी यहाँ पर हैं। 7 बास के लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आए। नज़दीक से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। निशांत मलिक जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। ये उम्मीद थी इस बात की कि भी जब काम इतना बेहतर किया है, दरअसल डाणा खुर्द में नरेश यादव हैं समाज सेवी, उन्होंने पूरे गांव का कायाकल्प किया है और ये माना जा रहा था कि इतना बेहतरीन जब काम कोई करता है समाज सेवा में तो उसका रिवार्ड क्या मिलेगा, असमंजस की स्थिति थी। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि उनकी छोटे भाई अनिल यादव की पत्नी कृष्णा यादव को, जो चुनाव में खड़ी थी, सर्वसम्मति से सरपंच चुन लिया गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त एकमत पोस्ट पर आप देख रहे हैं। हमारे गांव में हमारा एक ये पूरा ही गांव वैसे तो हमारे साथ है और सदा से ही साथ रहा है। भाई नरेश यादव ने हमारे गांव में बड़ा ही सुंदर और भव्य गांव बनाया है। इसका उदाहरण और मिसाल आप देख ही रहे होंगे। ऐसे सुंदर द्वार बनाए हैं, ऐसा सुंदर पार्क बनाया है, हॉस्पिटल का और स्कूल का मॉडर्न ही बदल दिया, वाटर सप्लाई का मॉडर्न बदल दिया। हमें पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि अब जो आगे की पंचायत जो कार्य करेगी वो इससे भी अधिक और सुंदर गांव बनाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा गांव आज हरियाणा में तो नाम कमा ही रहा है, पूरे हिंदुस्तान में वो दिन होगा जिस दिन हमारे गांव को ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव हमारा बनाने का जो लक्ष्य है वो हमारा संकल्प पूरा होगा। बलवान सिंह जी 7 बास खाप के प्रधान भाई नरेश यादव को सम्मानित करने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी मेरे पास गए थे, पहले नींव रखनी थी यहाँ पे अपनी जो इशार चुंगी है ना, उमरा की तरफ जो सड़क जाती है, मतलब रखेंगे। कोई कारण से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिल पाई होगी, अब वो भी मिल गई है। तो अब यहाँ भी जो ना हमारे गांव का ग्वांड का जो बच्चा निशांत है, उसके नाम से जो गेट बनेगा ना, पूरा हरियाणा इनको याद करेगा। तो किसी भाई को मतलब और कोई सामाजिक कार्य करना है, भाई ने बोल के बीघा धरती दिल्ली रोड पे मैं दूंगा, उस पर रेस्ट हाउस बना ले ये वो नहीं करना, मतलब बना रहा गेट बनाओ और किसी को गेट बनाना निशांत के लिए। एक एंट्री आगे जाती है ढंडेरी की तरफ रोड, वहाँ बना लो। एक रोड आता है टोल नाका से रमायण की तरफ घुसते हैं, और बना लो। बनाने के लिए जो काफ़ी है। अच्छा, दूसरी बात रही
ये जो जयवीर जी हैं रिटायर्ड आर्मी से, इनका लड़का जो निशांत शहीद हुआ था, तो मेरा तो कहने का यही मतलब है, एक दो आदमी ने कहा भी मेरे को भाई 7 बास इकट्ठी होकर के निशांत के नाम से वे ITI बनाए, ताकि 7 बास के आजू बाजू के बच्चे वहाँ छोटी मोटी डिग्रियां लेके अपना कार्य माँ बाप का गुजारा कर सके। दूसरी बात, ये जो निशांत था शहीद हुआ, उस टाइम रक्षाबंधन का दिन था। ये जो ना दुश्मनों से टक्कर ले रहा था बॉर्डर के ऊपर, और यहाँ पे भाई जो को अपनी राखी बहने बांध रही थी हरियाणा के अंदर। हम इन 7 बास नहीं, 7 बास के साथ 4 गांव और है, मतलब ये बगाना, मैयड़, दमाना और कवारी 7 हमारे हैं मलिकों के। 11 के 11 गांव हम भाई जयवीर के साथ हैं। और दूसरी बात बोलता हूँ नरेश जी को, कोई भी जरूरत पड़े हम 7 बास आपके पास आएगी और बिल्कुल आपका सहयोग देगी। अब मैं तो ये कहता हूँ, ये जो गांव आदर्श गांव से कुछ भी नहीं, इसके आगे ऐसा गांव बना है। यहाँ अगर 2000 स्पोर्ट्स की एकेडमी और हो जाए, या अच्छे एकेडमी खुल जाए, बच्चे IAS IPS बन के यहीं से निकलेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं। बाहर हमको कंपटीशन गांव में ही हो जाएगा। ढाणा खुर्द गांव में मेरे आने पर इतना आभार व्यक्त किया जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता, और बोलने के लिए मेरे पास जो पंचायत बनाई है। चौधरी साहब, आपको हम नमन करते हैं, आपके सपूत को नमन करते हैं, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपको नमन, उसकी माता को नमन, उसके पूरे परिवार को नमन करते हैं। धन्यवाद चौधरी साहब। आप ये मान लीजिए, शहीद और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। शहीद तो वो होता है जिसको भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद होता है, भगवान का उसके ऊपर हाथ होता है, वो शहीद होता है। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से, मलिक साहब बैठे हैं, इनकी हाजिरी में इस गांव की तरफ से मैं अपने आप को ये वादा करता हूं और मैं प्रण भी लेता हूं कि मलिक साहब, आप बिल्कुल ना समझिए, आपका बेटा इसी दुनिया में है और हमारे रूप में यहाँ है। उस बेटे ने, उस भाई ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, उसकी कहीं भी आपको, माँ बाप को और उन मेरी बहनों को कभी जिंदगी में उस भाई की कमी निकलने देंगे हम। जब भी मेरी जहां जरूरत होगी, मेरे गांव के किसी बच्चे की जरूरत होगी, आधी रात को पूरा का पूरा ढाणा गांव आपकी उन बहनों और उन माँ बाप के लिए हमेशा सेवा के लिए तैयार रहेगा। और मेरे को जाने का मौका मिला था भाई की, जब वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा थी, तो मैं उस टाइम गुड़गांव था। मेरे पास फ़ोन आया तो मैं बड़ा लेट भी हो गया उस दिन, और मैं पहुँचा वहाँ। जैसे ही मैं श्रद्धांजलि सभा में गया, मुझे पता चला कि मेरे भाई की 3 बहनें और 20 साल की उम्र, ऐसा शहीद जिसके आने वाले परिवार के ऊपर जितनी बड़ी विपदा आई, मेरे से उस चीज़ के लिए रहा नहीं गया। और उस श्रद्धांजलि सभा के अंदर मैं कोई योजना बना के नहीं गया था। वहाँ मैंने उस माँ के आंसू और उस बहन के आंसू देख के मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मेरे को जहाँ तक भी भगवान आशीर्वाद देगा, निशांत मलिक के नाम को मैं भूलने नहीं दूंगा बिल्कुल। आज शहीदों का सम्मान हमारे पास नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप आज जो चैन को सोते हैं, रात को दिन में जितना भी आप चैन से सो पाते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही है कि वो जो हमारे भाई हमारी रक्षा करते हैं, उसी वजह से हम चैन को सो पाते हैं। आदरणीय मलिक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ढाणा गांव है, इस ढाणा गांव को सरकार के प्रशासन की लिस्ट में संवेदनशील घोषित किया हुआ गया था चुनाव के टाइम। और आज हमारे को भी और आपको भी ये जान के खुशी होगी, उसी संवेदनशील वाली लिस्ट से
हमने नाम अकेला नहीं हटाया, हमने ये भी बताया है कि ढाणा खुर्द का बच्चा बच्चा आज एक मंच के ऊपर है। मैंने बार बार कहा, मेरे बुजुर्गों को कहा, नौजवान साथियों को कहा कि मेरा माध्यम राजनीति नहीं हो सकती, मेरा माध्यम समाज सेवा है, मैं उसी से चलना चाहता हूं। लेकिन पूरे गांव ने ये कहा कि राजनीति और समाज सेवा, सरपंची कोई राजनीति नहीं है, भाईचारे का पद है। हमारा मन है कि आप इस काम को बखूबी निभा पाएंगे। मैंने गांव की मर्जी के आगे नमस्तक होकर उसको अपने झोली में लिया है। आज मैं विश्वास दिलाता हूं, आज इस सरपंची को झोली में लेते हुए मेरे मन में खुशी नहीं है। मेरे मन में खुशी उस दिन होगी कि आने वाले 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैं इन युवाओं को मोटिवेट करके ढाणा खुर्द के जैसे 21 गांव को ऐसा बना पाऊं और एक मिसाल साबित करनी है हमने। पूरे आप बच्चे बच्चे का मैं साथ लेके चलूंगा। कोई भी चीज बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी चीज असंभव नहीं हो सकती। ये बात आज ढाणा खुर्द के युवाओं ने और ढाणा खुर्द के बुजुर्गों ने आपके सामने करके दिखाई है। और इसके लिए ना साल लगे ना महीने लगे, ये काम जिस दिन हमारी सोच में आया उसी दिन आपके सामने है। 9 मंथ के अंदर रिकॉर्ड तोड़ हरियाणा का सबसे सुंदर गांव बनाने का काम इस ढाणा खुर्द के युवाओं ने करके दिखाया। आज इस पंचायत का गठन होने के बाद मैं अपनी जिम्मेवारी से और एक कदम आगे बढ़ चुका हूं। मलिक साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है ग्रामीण आंचल को बदलने की, ताकि शहरों का पलायन, शहरों की तरफ गांवों का पलायन खत्म हो। मेरे को लोग कहते थे कि भाई आप इतना जोर लगा रहे हो, इतना सारे युवा इकट्ठे हो रहे हो, गांव शहर नहीं बन सकते। आज आपके माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से जितनी ये पब्लिक खड़ी है, और मैं शहर के सभी लोगों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा, एक बार ढाणा खुर्द आके देख लें कि आपका शहर सुंदर है या हमारा गांव सुंदर है। शहर की सुंदरता अगर कहीं लुप्त हो रही है तो उसकी एक वजह भी यह है कि गांव का पलायन शहर की तरफ बढ़ रहा है। वो पलायन जभी रुकेगा क्योंकि सुविधाओं के अभाव में कोई पलायन करता है। अगर सुविधा गांव के अंदर मिले, पलायन करके कोई खुश नहीं होता है। और एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन एक आदमी बहुत कुछ मोटिवेशन दे सकता है दुनिया को। यह ढाणा खुर्द ने करके दिखाया है। अब हमारा अगला कदम यह है, नई पंचायतें चुनी जा रही हैं। नई पंचायतें चुनने के बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया है मलिक साहब कि हमारी हांसी हलके के अंदर जितनी भी 60 से 65 पंचायतें आती हैं, जो भी गांव सरपंच चुन के आएंगे और जो प्रतिनिधि उनके आपस में जो चुनाव लड़े हैं, जो ब्लॉक समिति मेंबर हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो जिला पार्षद हैं, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, उन सबको एक मंच पे ढाणा खुर्द के अंदर हम बुलाएंगे मोटिवेशन देने के लिए। पूरे ढाणा खुर्द उनका स्वागत करेगा। ढाणा खुर्द का बच्चा बच्चा उनके आगमन के लिए तत्पर रहेगा। दूसरी बात मैं आपको कह देता हूं, जिस दिन हम उन लोगों के यहां बुलाएंगे और सारा प्रशासन, डीसी साहब, एसपी साहब, हम सबको इनवाइट करेंगे। हमारा सबसे बड़ा फोकस आने वाले हम इस हल्के से शुरुआत करेंगे और सब सरपंचों को यहां बुलाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन, इस नशे की आदत को जड़ से फेंकेंगे। हम सबका सहयोग लेंगे, सब पंचायतों का सहयोग लेंगे और सब ट्रस्टों का सहयोग लेंगे। और अब अकेले सरकार के कंधों पे ये कलम हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। सरकार को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। सरकार का आया हुआ पैसा, जो एक धारणा बन चुकी है, आज गांव के सरपंचों के पास जो धन आता है, एक धारणा बन चुकी है। मलिक साहब, आपको रिकॉर्ड तोड़ एक बात और सुनने को मिलेगी। ढाणा खुर्द के अंदर पंचायत चुनाव हुए, 10-12 दिन हमारे कैंपेनिंग भी चली, 8 कैंडिडेट मैदान में थे। बड़े गर्व की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 5000 रुपए खर्चा किसी कैंडिडेट का हमारे गांव में नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, जितने कैंडिडेट हैं, जो भी इस चीज पे खर्चा करते हैं, वो सारा का सारा खर्चा कल गांव के विकास कार्य से लुप्त होता है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। हमें वो पैसा अपने गांव के विकास कार्यों में लगाना है, क्योंकि ढाणा खुर्द ने
जब हमारे यहाँ राजेंद्र भाई सरपंच थे, ढाणा खुर्द के एक युवाओं की टीम बना के हमने पूरे गांव को जोड़ा और पूरे गांव के अंदर हमारी जो सड़कें, जो सरकार को कई सालों लग जाते हैं वो काम करने में, जो सड़कें हमारी 12 फुट की थी उनको हमने 60-60 फुट का बनाने का काम किया। उन सड़कों के ऊपर पंचायती नाजायज कब्जे भी थे, नाजायज मकान भी बने हुए थे, किसी के जायज भी बने हुए थे। हम जब उनके पास सहयोग मांगने के लिए गए तो लोगों ने अपनी जमीन से, पंचायती जमीन छोड़ दीजिए, आप अपनी पर्सनल जमीन से हमें रोड करना चाहा तो वो देने से भी इनकार नहीं किया। आप बताओ क्या बदला यहाँ? 50-55 साल के इतिहास में आज गांव के आसपास से गोबर नहीं उठ पाया था, झाड़ियां नहीं खत्म हो पाई थी, सब कुछ था, सरपंच भी थे, मेंबर भी थे, सरकार भी थी, विधायक भी थे, मंत्री भी थे, सब कुछ था। यहाँ कमी थी तो ढाणा खुर्द के युवाओं में मोटिवेशन की कमी थी, जिसको हमने पूरा किया। आज मेरे को कोई भी, मैं ये काम इसलिए करके चला हूं कि आज मेरे से किसी गांव में जाके कोई भाई ये नहीं पूछ पाएगा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि उनको मैं बताऊंगा कि संभव है और आपने उस संभव को देखना है तो एक बार ढाणा खुर्द के दीदार करके आइए आप। आज मैं आपके सामने इस स्टेज के माध्यम से पूरे मेरे गांव की जो सरदारी खड़ी है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत काम। मलिक साहब, हमारे गांव में ये चर्चा मामूली सी है, लेकिन आप ये मान लो हांसी के हमारे जितने भी गांव लगते हैं, इस बात का चर्चा का विषय है कि संवेदनशील गांव होते हुए ढाणा खुर्द ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस एकता का सबसे बड़ा जो हमारा मोटिवेशन है, जो हमारी एकता है, इसको हम जाया नहीं जाने देंगे। इस पूरी की पूरी एकता को इस गांव के विकास में लगाकर इस गांव को, अभी सुरजीत भाई साहब सरपंच साहब कह रहे थे कि इस गांव को हम हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाएंगे। मैं आज सरपंच साहब को, आज मलिक साहब को मैं कहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है और मेरे युवाओं की इच्छा है, बाकी जो होना है वो भगवान को मंजूर है। इस गांव को अगले 5 साल के अंदर वर्ल्ड बुक के, गिनीज बुक के में अंदर लेके जाएंगे। जिस सुविधा की यहाँ कमी है, जिस सुविधा की कमी है, जो हम सरकार से मांग पाएंगे सरकार से करेंगे, और बाकी ये गांव राम सारा मिलके इस गांव को वर्ल्ड फेमस गांव बनाएंगे हम। जो सुविधा यहाँ चाहिएंगी, जो काम यहाँ चाहिएंगे, सब काम मलिक साहब हम यहाँ लेके आएंगे। आज आप आए हैं, आप भी एक बहुत बड़ी खाप के प्रधान हैं, और मलिक साहब साथ बैठे हैं, शहीद के पिता हैं। मैं आप इनको भी एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कर रखी थी कि हम लोगों ने ऐसा सोचा था, हमने ऐसा प्रावधान रखा था कि हम एक ITI बनाएं। मलिक साहब, कोई भी चीज़ सोचने और कहने से नहीं हो पाएगी। जिस दिन आप संकल्प ले लोगे, ढाणा खुर्द आपके साथ है। आप ITI जो अपनाना चाहते हो, शहीद मलिक के नाम से, निशांत मलिक के नाम से जितना सहयोग आपकी ग्राम पंचायतें 11 करेंगी, उसका 50% सहयोग ढाणा खुर्द करेगा। ऐसी हस्तियां बैठी हैं आपके बीच में, आपके गांव में। आप उनकी खुद आदमी अपनी एनर्जी नहीं समझ पा रहा, उसको ये नहीं समझ पा रहा आप क्या हो। जब तक वो अपनी अंदर की शक्ति नहीं समझ पाएगा, वो अपनी बाहर शक्ति कैसे दिखाएगा। इस बात पे विचार करने की जरूरत है। किसी भी चीज का बात करने के नहीं छोड़ना। ये ढाणा खुर्द गांव आज हरियाणा का नंबर 1 गांव, सबसे स्वच्छ और सुंदर गांव आज बना है, तो उसके पीछे घोषणा ही नहीं थी, उसके पीछे संकल्प था, संकल्प। और आप संकल्प कभी भी जाके कर लेना, वो चीज कभी रुक नहीं सकती। उसका धन कहां से आएगा ये भी भगवान जानता है, और उसके साथ लोग कैसे जुड़ जाते हैं ये भी आपको भगवान करके दिखाता है। कोई चीज भी, मैं भी एक आम से घर से, एक जमींदार के घर से हूं। मैंने जब ये बेड़ा उठाया था, मुझे नहीं लगता, जिस दिन से मैंने ये शुरुआत की, हम ये सोच के चले थे यहाँ से भाई 4-5 लाख रुपए हम सारे भाई इकट्ठे करके इसका काम करें। आज करते करते ढाणा खुर्द ने सरकार के बजट को भी मजबूर कर दिया, उससे भी आगे पहुंचा के दिखाया है। ये आप लोगों की एक एक आत्मा से, परमात्मा से सारे संकल्प करके चलोगे तो कोई काम दुनिया में बड़ा नहीं है। और बात रही दूसरी भाई शहीद निशांत मलिक के गेट की, मैं बार बार कहता हूं, ये गेट बना के हम निशांत मलिक पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।
ये गेट बना के उसको कोई हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं ज्यादा। ये हमारा दायित्व है कि जिस शहीद ने अपनी बची हुई जिंदगी हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए 1 मिनट में समेट के धर दी, वो क्या वापिस आ सकती है इस गेट में? क्या उसकी कीमत इतनी है कि हम उसके लिए गेट बना के उसको भूल जाएं? उस शहीद के नाम से बार बार, हर साल, हर महीने, हर दिन उसको याद किया जाना चाहिए, तभी कोई शहीद होने जाता है। और दूसरी बात मलिक साहब, आज आप ढाणा खुर्द में आए हैं, मैं तो आपको एक विश्वास देके भेजता हूं, ढाणा खुर्द की धरती का, इस माटी को भी कहीं आपको जरूरत होगी। पूरी की पूरी ढाणा खुर्द की टीम और ये धरती माता की माटी भी आपके लिए अवेलेबल है, जहां मर्जी हमारे को बुलाओगे आप। और मैं पॉजिटिव थॉट का आदमी हूं, मैं बिल्कुल सुबह से शाम मैं पॉजिटिव सोचता हूं। मैंने आज तक जो काम किया है मेरी सोच से किया है। मैं कभी किसी के कहने से, किसी के बात कहने से, किसी के मेरे पे आरोप लगाने से मैं डगमगाता नहीं हूं, ना ये युवा डगमगाते हैं, तभी ये संकल्प पूरा हो पाया है रिकॉर्ड तोड़ समय के अंदर। तो आज जितनी भी ये सरदारी उठ के आई है सातबास गांव से, इनको भी और मेरे गांव के जितने भी युवा खड़े हैं उनको भी मैं यहाँ पहुँचने पर और यहाँ इनका स्वागत जो किया, उनके लिए भी मैं इस गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप ऐसे काम करते रहिए। आज आप लोगों ने, सब युवाओं ने देखा, जो लोग युवा हमारे गांव के जितने जो पहले जुड़े नहीं हुए थे, आज के बाद उनके अंदर भी और जागरूकता आएगी। उस जागरूकता के बाद इस गांव से ही नहीं, हमने अब संकल्प लिया है कि पड़ोसी गांव को भी, हम पड़ोसी गांव को भी इनके साथ जोड़ेंगे और उनका विकास भी ढाणा खुर्द की तर्ज पे करेंगे। मैं गया हूं, मैं जीतपुरा गांव गया था, मैं ढाणी कुंदनापुर गया था। जिन युवाओं ने मुझे बुलाया, जब से मैं उनसे बात करके आया हूं, उन गांव की शक्ल और सूरत बदलने लगी है। सिर्फ मोटिवेशन दिया है, ना मैं बोरी भर के पैसे दे के आया, ना मैं कोई काम करके आया, उनको मोटिवेशन दिया और वो गांव आज बदलाव की ओर हैं। और वो बदलाव अगले 2 से 3 साल में आपको नजर आएंगे, जब वो ढाणा खुर्द से भी सुंदर नजर आएंगे। इसके बाद आप लोगों को जो एक बहुत बड़ा, मेरे गांव के आज पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनें सब खड़े हैं यहाँ, उनका भी मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं कि आप हर कोई, मलिक साहब, काम की लिहाज रखने वाला भी हर गांव नहीं होता। इस गांव ने इन युवाओं के किए हुए काम का पूरा लिहाज बरता है और इसको साबित करके दिखाया है। इन युवाओं को उसका इनाम मिला है और इनको आगे किया है कि आज के बाद आप इस गांव की जिम्मेवारी संभालो। मलिक साहब, एक बात और बताता हूं आपको मैं, जो हमारे गांव की पंचायत है, आज सारा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि इस देश की बागडोर युवा हाथों में होनी चाहिए। और मलिक साहब, हमारे गांव की पंचायत, एक सरपंच, 14 मेंबर, आपको जानकर खुशी होगी, 15 के 15 मेंबर विद सरपंच इस गांव की पंचायत के 30 साल से कम उम्र के हैं। आज समझिए, आज इस ढाणा खुर्द गांव ने उनके कंधों पे जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी की 30 साल की उम्र में, आज जब उनकी उम्र 50-60 साल होगी, तो उनका मोटिवेशन और उनका हौसला कहां होगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश की इस ढाणा खुर्द की पंचायत से चुने हुए जो पंच, जिनको आज ये युवाओं की पूरी फौज तैयार की है, मुझे नहीं लगता, और मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये टीम एक दिन पूरे भारत का नेतृत्व करने के लायक बनेगी। इस टीम को हम बैठने नहीं देंगे, इस टीम का पूरा हौसला करेंगे और पूरे इलाके से, पूरा जो हमारा हल्का है हांसी का, पूरे हांसी से हम इनके लिए सहयोग मांगेंगे कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और पूरे हांसी के आसपास की जितने भी गांव हैं उनको ढाणा खुर्द जैसा गांव बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो यहाँ पहुंचे और दोबारा से जो इतना ऐतिहासिक गांव ने काम किया, गांव को भी मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।